बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गैरिज़न ग्रामर स्कूल की तरफ से मैं आपका इंग्लिश का टीचर मोहम्मद अशरफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है बेटा, और इसका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने इसकी पहचान अक्स करनी है। अगर हम टेंस के अल्फाज से देखें तो कंटिन्यूअस की वजह से रहा, रही, रहे के अल्फाज, पास्ट की वजह से था, थी, थे के अल्फाज, और जब दो टेंस इकट्ठे मिलते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस तो साथ में टाइम पीरियड का जिक्र होता है। पहचान में हो गई उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज होंगे और साथ में टाइम पीरियड यानी वक्त का जिक्र होगा। नीचे सेंटेंस है जी, तलबा सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें रहे थे इसकी पहचान है, सुबह से इसमें साथ टाइम पीरियड है। 2 दिन से बारिश हो रही थी इसकी पहचान, और 2 दिन से इसमें साथ टाइम पीरियड। अब बेटा इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हमारी वही तरतीब के सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब, फिर तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। अब जब कंटिन्यूस टेंस आ गया तो फॉर्म तो फोर्थ फॉर्म कन्फर्म हो गई। फोर्थ मीन आईएनजी वाली फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में आपने हेल्पिंग वर्ड पढ़ा था हैड। अब हैड के साथ जब आपने फोर्थ फॉर्म लगानी होती है तो बीन लगाकर लगाते हैं। क्यों? हैड के साथ हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म बीन है। इस तरह हैड के साथ बीन लग गया, बीन के साथ फोर्थ फॉर्म लग जाएगी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर हम सिंस या फॉर लगाकर टाइम पीरियड लगा देंगे। अब क्या सेंटेंस बनेगा इसका? तलबा सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। सिंस वहाँ लिखना है कि जहाँ टाइम मुकर्रर हो, हमें पता हो, या वक्त नाम की सूरत में हो, और फॉर वहाँ लिखना है जहाँ वक्त तादाद की सूरत में हो या कन्फर्म ना हो। जैसे यहाँ 2 दिन से लिखा है, अगर वो कहता है मंगल से, बुध से नाम देता है तो फिर आप सिंस लिखते। इसी तरह बेटा जब इनको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में क्या होगा कि मनफी फ़िक्रे में नहीं का जिक्र आ जाएगा, और इनको बनाते वक्त हैड के बाद नॉट लगा देंगे। हैड इस टेंस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब हैड के बाद नॉट लगाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। हम 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 minutes। अब बेटा इसको जब सवालिया बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आज सवालिया फ़िक्रात में क्या का लफ्ज़ शुरू में और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। इसको बनाने के लिए इमदादी फ़ेल यानी हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। अब तरतीब क्या बन जाएगी? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। इस बीन को बेटा फोर्थ फॉर्म से आपने अलहदा नहीं करना। सवालिया बनाने के लिए हैड यहाँ से बाहर चला जाएगा, बीन इसके साथ से नहीं हिलेगा। क्या सुबह दोपहर से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस नून। क्या बच्चा 15 मिनट से दूध के लिए रो रहा था? हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर मिल्क फॉर 15 minutes। अब इसकी बेटा WH फैमिली देखते हैं, यानी डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव फ़िक्रात कौन से होते हैं कि जिनमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये अल्फाज आ जाएं। इनको आपको पहले भी बताया था कि पहले इनको हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बना लेते हैं और फिर शुरू में WH फैमिली का तर्जमा कर देते हैं। यानी WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। आप 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। वो कब से हमारा इंतज़ार कर रहे थे? कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस क्वेश्चन मार्क। ये बेटा उसी तरह जैसे आपको हर टेंस भेजा करता हूँ तो एंड में 5-6 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। यह आपने प्रैक्टिस करनी है। इनको अच्छी तरह पहले अपने सेंटेंस को समझना है, फिर इसको हल करना है। हल करके अपने होमवर्क रजिस्टर पे भी इसको तरतीब से आपने लिखना है, और फिर मुझे आकर स्कूल में चेक भी कराना है। इसको तरतीब से चेक कराते रहें ताकि अगर कोई आपको चीज़ें नहीं समझ आई तो आपको साथ साथ क्लियर हम करा सकें। कोई भी बेटा मसला हो तो स्कूल में भी आ सकते हैं या फ़ोन पे भी रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं।
अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।